जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे घर के आंगन के चारों तरफ 19 बार बिजली गिरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी बिजली हमारे घर जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे घर के आंगन के चारों तरफ 19 बार बिजली गिरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी बिजली हमारे घर की छत पर नहीं गिरी। गांव के एक ज्योतिषी ने उस दिन कहा था, मैं जन्म से ही एक राक्षसी गर्भ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी 18 पापों के साए में बीतेगी, या तो मेरी वजह से कोई मरेगा या फिर मेरी ही मौत तय है। उसी दिन जब मैं पैदा हुआ, एक बूढ़ा शिकारी बारिश से बचने के लिए पीछे पहाड़ी के एक गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उस अंधेरी गुफा में उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा जिसकी 8 लंबी पूंछें थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हों। जैसे ही उसने उस बूढ़े शिकारी को देखा, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या नौगढ़ गांव में पंडित शिवराम के घर आज कोई बच्चा जन्म लेने वाला है? शिकारी डर के मारे कांप उठा। उसने बस अनजाने में सिर हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जरा भी हिले। वह स्त्री, जो किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी, गहरी सांस भरकर बोली, पुराना कर्म का कर्ज लगता है आज चुकाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बाहर अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। ठीक उसी पल मेरा जन्म हुआ। जब दाई ने मुझे पहली बार देखा तो वह दहशत से चीख पड़ी, लगभग मुझे हाथ से गिरा ही दिया था, क्योंकि मैं एक सामान्य नवजात जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा चेहरा बेहद अजीब था और मेरे मुंह में महीन नुकीले दांत उगे हुए थे। ज्यादातर नवजात बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन मैंने रोया नहीं। मैं बस भूखा लग रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, मैंने एक ही झटके में उनके स्तन को काट लिया, लेकिन दूध नहीं, खून निकला। दर्द से माँ ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा डर भर गया। दाई बोली, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को जन्म दिलाने का काम किया है। 10 गांवों में आधे से ज्यादा बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा डरावना नवजात मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई अपशकुनी जन्म है। ऐसे राक्षसी बच्चे को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे श्मशान के पास छोड़ दो, जहाँ लावारिस लाशें फेंकी जाती हैं। वहीं इसे अपने हाल पर मरने दो, नहीं तो ये पूरे परिवार पर विपत्ति बनकर टूट पड़ेगा। मेरे पिता भी जानते थे कि मैं अजीब था, लेकिन मैं उनका पहला बच्चा था, उनका अपना खून। वो कैसे मुझे मरने के लिए छोड़ देते? इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं कर सके। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया। दादाजी ने मुझे देखकर गहरी सांस ली। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो हमारे कुल में ऐसा अनहोना बच्चा जन्मा? लेकिन जब मुझे श्मशान में छोड़ने की बात आई तो दादाजी का दिल भी नहीं माना। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हूँ, फिर भी उनका अपना पोता था। दादाजी बोले, इस बच्चे के जन्म के समय आसमान से 19 बार बिजली गिरी, घर के चारों ओर घेरा बनाकर गिरी। आखिरी बिजली आंगन में गिरी और हमारे पुराने पीपल के पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मोहन, तुरंत बेलापुरी जाओ, वहाँ त्रिकाल बाबा नाम के एक तांत्रिक रहते हैं, उन्हें बुला कर लाओ। वो बताएंगे कि यह बच्चा असल में है क्या। मेरे पिता उसी रात पैदल निकल पड़े। कई दर्जन किलोमीटर चलकर बेलापुरी पहुंचे। जब उन्होंने सारी बात त्रिकाल बाबा को बताई तो वे भी गंभीर हो गए। तुरंत पिता के साथ गांव लौट आए, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा। न जाने कब से घर के बाहर अनगिनत नेवले और लोमड़ियाओं जमा थीं, सैकड़ों की संख्या में। पूरा दरवाजा भरा हुआ था, कहीं से भी अचानक प्रकट हो गए थे। वे सब आपस में अजीब सी आवाजें कर रहे थे, फिर एक एक कर इंसानों की तरह घुटनों के बल बैठ गए और मेरे घर की दिशा में 300 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अचानक सब गायब हो गए। घर के अंदर पहुंचते ही त्रिकाल बाबा ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और ठंडी सांस खींच ली। उन्होंने मेरा जन्म समय पूछा, फिर उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे। काफी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह सच में एक राक्षसी आत्मा का वाहक है। इसे घर में रखना पूरे इलाके के लिए संकट बन सकता है। ये केवल खून पी सकता है, सामान्य भोजन नहीं खा पाएगा। चाहे तुम रख भी लो, तुम इसे पाल नहीं पाओगे। इसकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही पूरा परिवार कांप उठा। मेरे पिता के पैर जवाब दे गए। वो लगभग उनके पैरों में गिर पड़े। बाबा, कोई उपाय बताइए, ये मेरी पत्नी का जिगर का टुकड़ा है, हम इसे यूं मरते हुए नहीं देख सकते। त्रिकाल बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अभी मैंने गणना की है, इस बच्चे की आत्मा पर किसी दानवी प्राणी ने कब्जा कर लिया है। वो दानव आकाशीय बिजली से नष्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आत्मा इस नवजात के शरीर में उतार दी। अब जब वह इस बच्चे के भीतर है तो बिजली उस दानव पर नहीं गिरेगी। जो नेवले और लोमड़ियाओं अभी तुम्हारे घर के सामने सिर झुका रही थी, वो उसी दानव के संबंधी और वंशज थे। संभव है तुम्हारे बच्चे के भीतर जो आत्मा है वह कोई सिद्ध और प्राचीन लोमड़ी आत्मा हो। बाबा, अब क्या होगा? मेरे पिता घबराई आवाज में बोले। त्रिकाल बाबा ने गंभीर होकर कहा, मान लो ये बच्चा किसी तरह आगे चलकर जिंदा भी रह गया तो भी इसकी जिंदगी दुखों और आपदाओं से भरी होगी। इसके भाग्य में भयंकर संकट लिखे हैं। हर 3 साल में एक बड़ा महाकाल जैसी विपत्ति आएगी और जब जब वो विपत्ति आएगी किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। या तो यह मरेगा या फिर कोई और मरेगा। पूरी जिंदगी में कम से कम 18 महादुर्घटनाएं लिखी हैं इसके भाग्य में। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद त्रिकाल बाबा बोले, एक उपाय है जिससे इसकी जान बच सकती है। इसे मेरा शिष्य बना दो। इसे तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन इसकी किस्मत में 3 भारी अभाव लिखे रहेंगे, धन, परिवार या
आयु में से कुछ न कुछ हमेशा कमी रहेगी। फिर भी मरने से तो बेहतर है। हाँ, अगर इसे मेरे साथ भेज दिया तो शायद आगे चलकर तुम लोगों से इसका कभी मिलना न हो पाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि त्रिकाल बाबा ही मेरे पहले अनिष्ट का शिकार बनेंगे। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और जैसे ही गांव की सीमा पार की, अचानक उनके मुंह से खून फूट पड़ा। बिना किसी कारण वो वहीं गिर पड़े और कुछ ही पलों में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मैं अपने पिता की बाहों में वापस घर लाया गया। घर में फिर मातम छा गया। अब सबके मन में डर और गहरा हो गया। लोग कहने लगे, ये बच्चा अपशकुनी है, जन्म लेते ही एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। गांव वाले मुझे मनहूस कहने लगे। अब एक और समस्या खड़ी हो गई, मेरा भोजन। मैं दूध नहीं पीता था, सिर्फ खून। जन्म से लेकर अब तक मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। भूख से बिलखता रहता। दादा और पिता चिंता में डूब गए। माँ चुपचाप रोती रहती। एक रात पिता शौच के लिए बाहर गए। अचानक आंगन में कुछ सरसराने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान से देखा, आंगन में कई सफेद लोमड़ियाओं खड़ी थी। उनके पीछे कुछ जंगली नेवले भी थे। पहले तो पिता डर गए, फिर अचानक उनके भीतर गुस्सा भर गया। उन्होंने जमीन से ईंट उठाकर उन जानवरों पर फेंकी। उसी समय दादाजी भी बड़ी तलवार लेकर बाहर आ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। जानवर उन्हें देखते ही डर कर भाग गए। दादा बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, मैंने सारी उम्र पुण्य किया, देश सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुढ़ापे में ये कैसी परीक्षा आ पड़ी। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहाँ कुछ मोटे ताजे जंगली खरगोश पड़े थे, लगभग मरने की हालत में। जब उन्होंने उठाकर देखा, उनकी गर्दन पर दांतों के निशान थे जहाँ से खून बहा था। पिता ने पूछा, क्या ये लोमड़ियाओं और नेवले इन्हें हमारे लिए छोड़ गए हैं? दादा बोले, संभव है। दिन में सैकड़ों जानवर घर के सामने झुके थे। न जाने इस बच्चे का इन जीवों से क्या संबंध है। अगर ये छोड़ गए हैं तो हम मांस खा लेंगे और इसका खून बच्चे को दे देंगे। उस दिन पहली बार मैं पेट भर पाया। घर में भी कई दिनों बाद खाना बना, लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। उस दिन के बाद से लगभग हर रात लोमड़ियाओं और नेवले आंगन में चक्कर लगाने लगे। हर बार कुछ न कुछ शिकार छोड़ जाते। कभी दिन में भी 2 बार। घर वाले मांस खाते और मैं खून पीता। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मैं बड़ा हो चुका था। खून पीने की आदत के अलावा मैं बिल्कुल सामान्य बच्चे जैसा दिखता था। मेरे तीसरे जन्मदिन के दिन भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। मैं रोज की तरह अकेले आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर बच्चों की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया। 4-5 बच्चे रेत के टीले पर खेल रहे थे। मैं भी उनके पास भागा। सोचा उनके साथ खेलूंगा, लेकिन मुझे देखते ही कुछ बच्चे डर गए। राक्षसी आ गया, खून पीने वाला आ गया। जो इससे बात करेगा वो बदकिस्मत हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रेत के खिलौने उठाए और खुद ही खेलने लगा। तभी टीले के दूसरी तरफ से आवाज आई, आओ साथ में खेलते हैं। मैंने देखा एक गोल मटोल लड़का मुस्कुरा रहा था। हाँ, चलो बड़ा घर बनाते हैं। कुछ देर बाद उसने जेब से एक टॉफी निकाली, मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, मीठी है, खाओ। मैंने पहली बार किसी बच्चे से अपनापन महसूस किया। मुझे लगा वो मेरे साथ अच्छा है तो मुझे भी उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास भी कुछ अच्छा है, तुम रुको। मैं दौड़कर घर गया। माँ पिता मेरे लिए जो जंगली मुर्गे का खून कटोरी में रखे थे वो उठा लाया। मैंने कटोरी उसे पकड़ाई। उसने बिना सोचे एक घूंट लिया, लेकिन हाथ से कटोरी फिसल गई। पूरा खून उसके कपड़ों पर गिर गया। वो घबरा गया और तभी पीछे से एक औरत की कलेजा चीर देने वाली चीख गूंज उठी। अरे मनहूस, सबकी बर्बादी का कारण यही है। अचानक एक औरत तेज कदमों से दौड़ती हुई आई। वो थी मंगली, गांव के रामलाल की पत्नी। उसने बिना कुछ पूछे सीधे मेरे कपड़े की गर्दन पकड़ ली और मुझे जोर से दूर फेंक दिया। अरे हरामजादे, तूने मेरे बेटे को खून पिला दिया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर जा गिरा। तभी दादाजी कुदाल लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मंगली को धक्का देकर अलग किया। अरे रामलाल की घरवाली, मेरे पोते को क्यों मार रही है? वो औरत चीखने लगी। तुम पूछते हो क्यों? अपने इस राक्षसी पोते से पूछो उसने क्या किया। मेरे बच्चे को खून पिला दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में जो खून मैं पीता था वो मुझे तो नुकसान नहीं करता था, लेकिन किसी सामान्य बच्चे के लिए वो जहर से कम नहीं था। दादाजी समझ गए कि गलती हो गई है। उन्होंने बार बार माफी मांगी। मुझे गोद में उठाकर घर ले आए, लेकिन मंगली वहीं खड़ी खड़ी गालियां देती रही। गांव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा मैंने तुझे घर में रहने को कहा था, तू बाहर क्यों गया? मैं मासूमियत से बोला, मैं खेलना चाहता था। उसने मुझे टॉफी दी, मैंने उसे अच्छा खाना दिया। दादाजी ने लंबी सांस भरी। वो कुछ बोल नहीं पाए। जब माँ बाप लौटे उन्हें सब पता चला। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा अब कभी बाहर नहीं जाने देंगे। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली भयावह कहानी अब शुरू हुई थी। अगली सुबह पीछे पहाड़ी पर मंगली की लाश मिली। उसकी मौत बहुत डरावनी थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। पूरा शरीर घावों से भरा था, एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। खासकर उसका एक पैर जिससे उसने मुझे लात मारी थी वो पूरी तरह चबाया जा चुका था, बस हड्डी बची थी। गांव में दहशत फैल गई। रामलाल फूट फूट कर रो रहा था। गांव वालों ने मिलकर लाश घर लाई। नौगढ़ गांव की परंपरा के अनुसार लाश को 3 दिन घर में रखा जाता था, फिर दफनाया जाता था। लेकिन अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। ये उसी मनहूस बच्चे का काम है। पहले लोग सिर्फ शक कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही दिन ये शक पक्का हो गया। उस रात मेरे घर के सभी लोगों ने एक ही भयानक सपना देखा, सिवाय मेरे। सपने में मंगली हमारे घर आई। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो बोली, तुम्हारे इस राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है। अगर इसे मेरे बदले में नहीं मारोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। उसी रात रामलाल ने भी सपना देखा। मंगली रोते हुए उससे कह रही थी, उसी राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है, तू उसे मार दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुबह होते ही रामलाल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर आ धमका, आज हिसाब होगा। लेकिन मेरे पिता सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुझे लगता है इस बच्चे ने तेरी पत्नी को मारा है तो यहीं
नहीं मार दे, लेकिन सोच ले इसके बाद तू भी जिंदा नहीं बचेगा। रामलाल की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था अगर सच में मुझे मार दिया तो कानून उसे छोड़ने वाला नहीं। आखिरकार वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। 3 दिन बाद मंगली को दफनाने का दिन आया। जैसे ही ताबूत घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे उठाने वाली रस्सी अचानक टूट गई। गांव में ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था, क्योंकि परंपरा थी एक बार ताबूत घर से निकल जाए तो उसे बीच रास्ते जमीन पर नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ तो दरवाजे पर ही रस्सी टूट गई थी। रामलाल डर गया। वो ताबूत से लिपट कर रोने लगा। मंगली, अगर तुझे कोई शिकायत है तो जिसने तेरा बुरा किया है उसे पकड़, घर वालों को मत सताना। उसी समय पीछे से वैसी ही छी छी करती आवाज आई जैसी मेरे जन्म के समय आई थी। रामलाल के घर के सामने अचानक सैकड़ों नेवले और लोमड़ियाओं प्रकट हो गए। एक पीला नेवला आगे बढ़ा। उसने ताबूत पर 3 बार पंजा मारा। फिर सारे जानवर उसी तरह अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद लड़कों ने फिर से ताबूत उठाया। इस बार वो आसानी से उठ गया। अगले दिन लोगों ने देखा मंगली की कब्र खुदी हुई थी। ताबूत टूटा पड़ा था, लेकिन लाश गायब थी। किसी को पता नहीं चला कहाँ गई। लेकिन सच्चाई ये थी, जिस रात उसे दफनाया गया था उसी रात वो ताबूत तोड़कर बाहर आ चुकी थी, क्योंकि उस रात वो मेरे घर आई थी। आधी रात का समय था। माँ पिता गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक शयन कक्ष की खिड़की पर ठक 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 की आवाज गूंजी। आवाज में अजीब लय थी। 3 लंबी, 1 छोटी। दिन भर की थकान से चूर थे दोनों। पहले सोचा हवा होगी या कोई चमगादड़ टकरा गया होगा, पर कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, अब पहले से तेज। फिर वही लय, 3 लंबी, 1 छोटी। पिता झुंझलाते हुए उठे। सोचा जाकर देखें आखिर है क्या। जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकले, सामने से सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू का झोंका आया और फिर खिड़की के बाहर सूजे हुए नीले पड़े चेहरे वाली एक औरत खड़ी थी। चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा पर लाश के धब्बे। वो थी मंगली, जिसे दफनाया जा चुका था। पिता की आंखें फैल गईं, उनकी चीख निकल गई। वो धम्म से जमीन पर गिर पड़े। चीख सुनकर माँ और मैं जाग गए। मैं कभी नहीं भूल सकता मंगली का वो डरावना चेहरा। वो चेहरा मुझे कई सालों तक सपनों में सताता रहा। माँ मुझे सीने से चिपकाए कांप रही थी। उनकी आवाज गले में अटक गई थी। तभी मंगली ने हंसना शुरू किया। वो हंसी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा देने वाली थी। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर थीं। वो फुसफुसाई, 4 दिन और, बस 4 दिन। दादाजी उस समय बैठक में ही सो रहे थे। वो तलवार लेकर दौड़ते हुए आए। मंगली, तेरे दिल में अगर गुस्सा है तो किस्मत को कोस। यहाँ क्यों भटक रही है? मैंने कितने दुश्मनों को इस तलवार से काटा है, तू क्या उनसे भी ज्यादा खतरनाक है? भाग जा यहाँ से। शायद दादा की तलवार देखकर मंगली पीछे हटी। जाते जाते बोली, 4 दिन, 4 दिन, और हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद माँ इतनी डर गई कि दादा को कमरे के पास ही सुला दिया। कहा अगर कुछ भी आवाज आए तो तुरंत तलवार लेकर आना। लेकिन अगली रात फिर वही दस्तक, 3 लंबी, 1 छोटी। मैं पलंग से कूद पड़ा। माँ मुझे पकड़कर रोने लगी। बाबा, वो फिर आ गई। दादाजी बिजली की तरह अंदर आए, हाथ में वही चमकती तलवार। गुस्से से बोले, अरे रामलाल की घरवाली, तेरा नाटक खत्म नहीं हुआ अभी? बाहर से आवाज आई, 3 दिन और। दादा गरजे, मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर मरने से नहीं डरता। अगर मुझसे भिड़ना है तो सामने आ। कहते हुए उन्होंने तलवार से खिड़की की जाली पर वार किया। बाहर से धीमी आवाज आई, 3 दिन, और वह फिर गायब हो गई। अब सबको समझ आ गया, गिनती शुरू हो चुकी है। पहले 4 दिन, अब 3 दिन। क्या 3 दिन बाद हम सब मरने वाले हैं? उस रात किसी की नींद नहीं लगी सिवाय मेरे। मैं गहरी नींद में सोया रहा। अगली सुबह पिता 30 मील दूर सरायपुर गांव गए। वहाँ एक प्रसिद्ध साधिका रहती थी, लक्ष्मीदाई, जो देवी सवारी वाली मानी जाती थी। लोग कहते थे उसका कभी कोई काम खाली नहीं गया। पिता पैसे और भेंट लेकर गए। पूरा किस्सा सुनाया। लक्ष्मीदाई गंभीर हो गई और उसी दिन हमारे साथ घर आ गई। दादाजी ने आदर से उनका स्वागत किया। उन्होंने आते ही कहा, बच्चा कहाँ है? उसे बाहर लाओ। माँ मुझे कमरे से बाहर लाई। लक्ष्मीदाई ने जैसे ही मुझे देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक वो मेरे सामने झुक गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं सरायपुर की साधक लक्ष्मी 40 वर्षों से देवी की साधना कर रही हूँ। हे देव स्वरूप, यदि अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। इतना कहकर उन्होंने मेरे सामने माथा टेक दिया। घर वाले स्तब्ध रह गए। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे लगा वो खेल रही है। मैं हंस पड़ा। वो अब भी झुकी हुई थी। दादाजी बोले, अरे बहन जी, ये क्या कर रही हो? ये तो बच्चा है। लक्ष्मीदाई कांपती आवाज में बोली, जब तक अनुमति न मिले मैं उठ नहीं सकती। दादाजी ने मेरी ओर देखा। बेटा कह दो उठ जाए। मैंने मासूमियत से कहा, उठो दादी। तब जाकर लक्ष्मीदाई कांपते हुए उठी, धीरे धीरे पीछे हट गई। माँ मुझे वापस कमरे में ले गई। जैसे ही मैं अंदर गया, लक्ष्मीदाई ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर राहत और भय दोनों थे। उन्होंने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, मैं आप दोनों से एक बात पूछूं? जब आपके घर में इतनी बड़ी देव शक्ति विराजमान है तो फिर मुझे क्यों बुलाया? ये तो वैसा हुआ जैसे मैं मिट्टी का दिया लेकर सूरज को रोशनी दिखाने आ जाऊं। पिता घबरा गए। कौन सी देव शक्ति? हमारे घर में तो कोई मंदिर भी नहीं, न हमने कोई विशेष पूजा बैठाई है, न कोई साधना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मीदाई ने गहरी सांस ली। आपके पोते के भीतर एक अत्यंत प्रचंड देव आत्मा विराजमान है। मैंने अपने जीवन में जितनी शक्तियां देखी हैं, उन सबसे 100 गुना प्रबल। मेरी साधना, मेरी विद्या उसके सामने कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो मुझे यहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए। कहीं मैं अनजाने में अपमान न कर बैठूं। दादाजी का चेहरा कठोर हो गया। वो 3 साल का बच्चा है, उसे तो अपना नाम तक ठीक से नहीं आता। अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो हम तुम्हें बुलाते ही क्यों? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर लक्ष्मीदाई बोली, क्या मैं उसे एक बार फिर देख सकती हूँ? पिता बोले, अभी बुलाता हूँ। उन्होंने हाथ रोक दिया। नहीं, मैं खुद भीतर जाऊंगी। देवसत्ता को बार बार बाहर बुलाना उचित नहीं। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, हर कदम जैसे सावधानी से रख रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देव स्वरूप, मैं अज्ञानवश आई हूँ, यदि कोई भूल हो तो क्षमा करना। केवल दर्शन की अनुमति चाहती हूँ। मैं पलंग पर बैठा था, उन्हें देख रहा था। अचानक उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरे सिर के ठीक ऊपर ब्रह्म स्थान पर रख दिया। आंखें बंद, होंठ लगा
लगातार बुदबुदा रहे थे। कमरे की हवा भारी होने लगी। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीना छलक आया, सांस तेज हो गई। फिर उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में भय था। वो 2-3 कदम पीछे हट गई, फिर एकदम से घुटनों के बल गिर पड़ी। 3 बार जमीन पर सिर टेका। ऊपर वाले देव, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में स्पर्श किया, मुझसे भूल हो गई, मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे लगा वो खेल रही हैं। मैं हल्का सा हंस पड़ा। कुछ देर बाद वो घबराई हुई बाहर निकली। पिता और दादाजी पीछे पीछे आंगन तक आए। आंगन में पहुंचते ही उन्होंने झट से कपड़े की थैली खोली। जो पैसे पिता उन्हें देकर लाए थे वो निकाले, पर केवल लौट आए ही नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ नोट उसमें जोड़ दिए। पिता चौंक गए। अरे लक्ष्मी दाई, ये क्या कर रही हैं? उन्होंने पैसे पिता के हाथ में रख दिए। भैया, ये धन आप रख लीजिए, मैं आपके घर से एक पैसा भी नहीं ले सकती। क्यों, क्या आप काम नहीं करेंगी? उन्होंने सिर हिलाया। काम से पीछे नहीं हट रही, पर आपके घर से धन लेना, ये साहस मुझ में नहीं है। आपके पोते के भीतर जो विराजमान है, उसकी सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए 8 जन्मों की तपस्या का फल है। मैं उल्टा कृतज्ञ हूँ। दादाजी अब गंभीर हो चुके थे। साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? लक्ष्मी दाई ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी कर ली। उस बालक के शरीर से दिव्य अमृत जैसी सुगंध निकलती है। उसके भीतर एक अत्यंत प्राचीन देव आत्मा का अंश छिपा है, कम से कम 1000 वर्षीय साधना वाला, पर वो आत्मा अभी सुप्त है। ऐसा लगता है कि कभी उसे भयंकर आघात पहुंचा था, इसलिए उसकी चेतना जागी नहीं है। शक्ति अभी भी है, पर बहुत मंद, मानो गहरी नींद में हो। पिता और दादाजी एकदम चुप थे। लक्ष्मी दाई ने आगे कहा, आज से आपका घर मेरा भी घर है। उस देव स्वरूप की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। प्राण भी देने पड़े तो दे दूंगी, पर उस बालक पर आंच नहीं आने दूंगी। लक्ष्मी दाई ने जब हमारे घर में रुकने का फैसला किया तो वो सिर्फ दया से नहीं किया था। उन्हें साफ महसूस हो चुका था, मेरे भीतर जो प्राचीन देव आत्मा सुप्त पड़ी है वो साधारण नहीं, वो जानती थी आज वो हमारी रक्षा करेंगी। कल वही शक्ति उनका सहारा बनेगी। पर फिलहाल सबसे बड़ा संकट था मंगली। दादाजी ने पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। उस दिन मंगली ने मेरे पोते को थप्पड़ मारा, हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर गालियां दी, और अगले ही दिन उसकी लाश पीछे वाली पहाड़ी पर मिली। अब हर रात आती है, खिड़की पीटती है, एक ही बात कहती है, दिन गिन रही है। लक्ष्मी दाई की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि वो अभी नया प्रेत है। नए मरे हुए प्रेत की शक्ति सीमित होती है, वो अभी पूरी ताकत से वार नहीं कर सकती। उसे 7वें दिन का इंतजार है। 7वें दिन के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो सिर्फ खिड़की नहीं पीटेगी, सीधे जान ले सकती है। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वो सच में हमें मार सकती है? लक्ष्मी दाई ने धीमे कहा। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो हाँ। फिर उन्होंने एक और भयानक बात बताई। मंगली की मौत साधारण नहीं थी, उसे जंगली जीवों ने काटा था, नेवले और लोमड़ियाओं। ऐसी मृत्यु के बाद अगर आत्मा में तीव्र क्रोध हो तो शरीर शव प्रेत बन सकता है, आधा सड़ा हुआ शव, आधा जीवित भूत। उस अवस्था में वो इंसान नहीं रहती, न पूरी तरह प्रेत। बहुत खतरनाक। आंगन में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। पिता ने पूछा, तो उपाय क्या है? लक्ष्मी दाई ने स्पष्ट कहा, 7वां दिन पूरा होने से पहले या तो उसकी देह ढूंढकर नष्ट करो या उसकी आत्मा को बांधकर तोड़ दो, वरना वो खुद आएगी और तब उसे रोकना कठिन होगा। तैयारी शुरू हुई। लक्ष्मी दाई ने पिता को 3 चीजें लाने को कहा। एक बड़ा काला कुत्ता, 3 पके हुए देसी मुर्गे और बच्चे के लिए पशु चर्म का वस्त्र। कुत्ता और मुर्गे गांव में मिल गए, पर पशु चर्म तुरंत संभव नहीं था। लक्ष्मी दाई बोली, वो अंतिम उपाय है, अगर हालात बिगड़े तो पहनाया जाएगा, पर अगर वो सिर्फ रेत रूप में आई तो मैं संभाल लूंगी। रात आ गई। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। गांव असामान्य रूप से शांत था। दादाजी आंगन में चौकी डालकर बैठ गए, हाथ में वही पुरानी भारी तलवार। समय धीरे धीरे बीतता रहा। 11 बजे के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। फिर पूरा गांव कुत्तों के भौंकने से गूंज उठा। एक साथ दर्जनों नहीं सैकड़ों कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक भौंकना रोने में बदल गया, और तभी धीमी घिसटती हुई कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर। फिर आवाज आई, तुमने मुझे मरवाया, अब तुम सब मरोगे। आवाज भारी थी, पहले से अलग, मानो गले में मिट्टी भरी हो। लक्ष्मी दाई आगे बढ़ी। मंगली, मृत्यु के बाद बदला लेना पाप है, मानव लोग छोड़ दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, तुम्हें शांति दिलवाऊंगी। बाहर से लंबी ठंडी हंसी आई। मुक्ति नहीं चाहिए, बच्चा बाहर भेजो, आज उसकी जान लेकर जाऊंगी। दादाजी उठ खड़े हुए। तलवार की धार चांदनी में चमक उठी। पहले इस धार से गुजरना होगा। तभी आंगन की छत पर कुछ गिरा, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। कुछ ही क्षणों में चारों ओर सरसराहट भर गई। पिता ने ऊपर देखा। छतों पर, दीवारों पर, पेड़ों की डालियों पर नेवले और लोमड़ियाओं बैठी थी, दर्जनों नहीं सैकड़ों। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक जैसे किसी ने संकेत दिया हो, सब एक साथ मंगली की तरफ झपट पड़े। भयानक चीख गूंजी। उस रात आंगन में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले ही पल लक्ष्मी दाई का चेहरा बदल गया। उनकी शांत आंखें धीरे धीरे सुर्ख लाल हो उठी। जो पीले पीले जंगली प्राणी रामलाल की बहू पर टूट पड़े थे, लक्ष्मी दाई ने हाथ झटका और वे एक एक करके हवा में उछलकर दूर जा गिरे। दादा ने बिना देर किए अपना भारी गंडासा उठा लिया। पूरी ताकत से उन्होंने रामलाल की बहू के माथे पर वार किया। ठन्नन आवाज ऐसी आई जैसे लोहे पर वार हुआ हो। गंडासा झंझना गया, लेकिन सिर पर खरोंच तक नहीं आई। दादा के हाथ सुन्न पड़ गए। यह देखकर लक्ष्मी दाई ने अपनी पीली कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से उसकी ओर फेंक दी। विष्णु भैया, आप अंदर जाइए, ये प्रेत बहुत प्रचंड है। तीनों बड़े मुर्गे अभी छोड़ दीजिए। दादा चिंतित थे, पर समझ गए कि देर करने का मतलब विनाश है। वो तुरंत अंदर भागे। उधर लक्ष्मी दाई के शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगा। उनकी आंखें अब पूरी तरह रक्तिम थीं, जैसे कोई और शक्ति उनके भीतर उतर आई हो। वो ऊंची आवाज में बोली, तीनों पर्वतों के स्वामी साक्षी हैं। इस घर में देव शक्ति का वास है। दुष्ट प्रेत नागदेव यहाँ उपस्थित हैं, अब भी नहीं रुकेगा। उनकी लकड़ी की तलवार बिजली की तरह चलने लगी। हर वार के साथ उस शव प्रेत के शरीर से आग की हल्की लपट उठती। तभी दादा ने आंगन में तीनों बड़े मुर्गे छोड़ दिए। जैसे ही मुर्गों ने जमीन छुई, एक साथ जोरदार बांग दी। कुकड़ू-कू। रात का सन्नाटा कांप उठा। शव प्रेत जो लक्ष्मी दाई से भिड़ा था, अचानक कांप गया। उसकी आंखों में पहली
पहली बार डर दिखाई दिया। वो पलटा और दरवाजे की तरफ लंबी छलांग लगाई। वो भागना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजे के सामने मेरे पिता सुरेश खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उसका सड़ा हुआ चेहरा देखा, उनके पैर जम गए। हटो वहाँ से, लक्ष्मीदाई चिल्लाई। लेकिन पिता के घुटने कांप रहे थे। भागना चाहते थे पर शरीर मानो पत्थर हो गया था। उसी क्षण घर का बड़ा काला कुत्ता कालू गुर्राता हुआ प्रेत पर झपटा। सब अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। लक्ष्मीदाई ने तलवार उठाकर प्रेत के सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। उसने ऐसी चीख मारी कि खून जम जाए। पिता को जैसे होश आया। वो भागकर अंदर कमरे में चले गए। मैं और माँ पहले ही बिस्तर में दुबके बैठे थे। सुनीता, जल्दी बच्चे को पशु वस्त्र पहना दो, लक्ष्मीदाई ने कहा था। असल योजना यह थी, 3 बड़े मुर्गे सिर्फ डराने के लिए थे। मुर्गे आमतौर पर भोर से पहले बांग देते हैं। शव प्रेत उसे सुनकर समझता है कि सुबह हो गई और अंधेरे में छिप जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही वह भागा, पिता और कालू ने उसका रास्ता रोक लिया। काला कुत्ता दरवाजा रोकने के लिए था। उसके शरीर में प्रबल सूर्य ऊर्जा होती है, चाहे लड़ न पाए पर डरता नहीं। लक्ष्मीदाई की 2 योजना थी। अगर न जीत पाए तो मुर्गे छोड़कर उसे भगा दो, अगर काबू में आ जाए तो काला कुत्ता छोड़कर रास्ता रोक दो। लेकिन समय गड़बड़ा गया। अचानक बाहर फिर हलचल हुई। पिता और दादा देखने बाहर निकले। तभी खिड़की के पास एक विशाल काला साया उभरा। दादा ने गंडासा उठाकर वार किया, लेकिन प्रेत ने चीखते हुए उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि दादा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उठ नहीं पा रहे थे। प्रेत घर के भीतर घुस आया। उसकी सड़ी हुई सांस कमरे में फैल गई। अजय, अजय, मैं आ गया। मैंने पशु वस्त्र पहन रखा था, इसलिए वह मुझे देख नहीं पा रहा था। सिर्फ जीवित देह की गर्मी महसूस कर सकता था। पशु वस्त्र आमतौर पर मृतकों को पहनाया जाता है। इससे जीवित इंसान की जीवन ऊर्जा छिप जाती है। माँ रोते हुए बोली, भाभी मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी सिर्फ यही एक औलाद है। प्रेत ने हवा सूंघी। मेरी गंध उसे नहीं मिली। उसकी रक्तिम आंखें माँ पर टिक गईं। अजय बाहर आ, नहीं तो तेरी माँ को मार दूंगा। अचानक मेरे सिर में तेज चक्कर आया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल मेरे पीछे एक विशाल छाया उभरी। 8 पूंछों वाली एक विराट लोमड़ी आकृति, उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी। उसने दहाड़ लगाई। दूर हट। वो मेरे शरीर से निकलकर सीधे उस शव प्रेत से जा टकराई। भयानक टक्कर हुई। प्रेत चीखता हुआ खिड़की से बाहर जा गिरा। अचानक हुए उस भयावह परिवर्तन ने मेरी माँ को भीतर तक हिला दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लक्ष्मीदाई लड़खड़ाती हुई बाहर पहुंची। उन्होंने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और पूरी ताकत से उसे उस प्रेत के पीछे वाले दरवाजे पर घोंप दिया। उधर दादा को प्रेत ने जाते जाते ऐसी लात मारी थी कि वे दीवार से टकराकर गिर पड़े थे। काफी देर बाद वो किसी तरह घिसटते हुए उठे। जब बाहर सन्नाटा छा गया तो वे घबराए हुए आंगन की तरफ दौड़े। जो दृश्य सामने था उसे देखकर उनके कदम रुक गए। लक्ष्मीदाई जमीन पर थक कर बैठी थी। उनके चेहरे से सारा रक्त उतर चुका था और उनके पास रामलाल की बहू की लाश पड़ी थी। लक्ष्मीदाई, आप ठीक हैं? दादा ने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। अभी तो जिंदा हूँ। दादा ने लाश की ओर देखा। ये प्रेत? लक्ष्मीदाई ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, अब सब समाप्त हो गया। रामलाल की बहू की आत्मा को मैंने बिखेर दिया है। आत्मा के बिना यह शरीर कभी शव प्रेत नहीं बन सकता। उन्होंने धीमे स्वर में आगे कहा, इसे या तो पीछे वाले पहाड़ पर छोड़ दो या रामलाल के घर वापस कर दो। वो फिर से विधि से दाह संस्कार कर दें, तभी यह अध्याय पूरा होगा। सब लोग घर के अंदर आ गए। तभी भीतर से माँ की घबराई आवाज आई, बाबा जल्दी आइए, अजय होश में नहीं आ रहा। दादा और पिता भागकर कमरे में पहुंचे। माँ की आंखों में डर था। अभी अभी जब वो प्रेत अंदर आया था, मैंने अजय के पीछे दीवार पर एक बहुत बड़ा साया देखा, लोमड़ी जैसा, और उसकी 8 पूंछें थीं। उसने प्रेत को मारा, लेकिन उसके बाद से अजय बेहोश है। कमरे में कुछ क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। लक्ष्मीदाई धीरे धीरे अंदर आई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, घबराओ मत। अभी जो हुआ वो उसके भीतर विराजमान देव तत्व की आत्मा थी। सबकी सांस अटक गई। उसी ने उस शव प्रेत को भगाया, नहीं तो आज तुम माँ बेटा दोनों जीवित नहीं होते। उन्होंने लंबी सांस ली। पर एक समस्या है, वो देव आत्मा पहले से ही कमजोर थी। आज उसने स्वयं प्रकट होकर प्रहार किया, जिससे उसकी शक्ति और क्षीण हो गई है। कुछ दिनों में अजय संभल जाएगा। ये सुनकर परिवार की जान में जान आई। उस रात के बाद पिता एक ठेला गाड़ी लेकर आए। रामलाल की बहू का शरीर उस पर रखकर पीछे पहाड़ी की ओर ले जाया गया। निर्णय हुआ कि सुबह रामलाल को खबर दे दी जाएगी, ताकि वह विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर सके। जब तक सब कार्य निपटे, आसमान में उजाला फैल चुका था। दादा ने एक बैलगाड़ी तैयार की। लक्ष्मीदाई को कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर दादा का मन भारी था। बहन, हमारा तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तुमने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हम तुम्हारा आरण कैसे चुकाएंगे? लक्ष्मीदाई हल्के से मुस्कुराई। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। किसी देव शक्ति की सेवा करना कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। फिर उनकी आवाज गंभीर हो गई। तुम्हारा पोता साधारण बच्चा नहीं है, उसे ऊपर वाले ने चुना है। उसका भविष्य महान हो सकता है। दादा की आंखों में आशा चमकी, लेकिन अगले ही पल पर उसकी जन्म कुंडली बहुत विचित्र है। उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। हर 3 साल में एक बड़ा संकट आएगा। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। हर 3 साल? हाँ, या तो वो मरेगा या उसके कारण कोई और मरेगा। बैलगाड़ी की घंटी की आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। लक्ष्मीदाई ने धीमे स्वर में कहा, सबसे बड़ा संकट उसके 9वें वर्ष में आएगा। अगर वो उस साल बच गया तो उसकी किस्मत बदल सकती है, पर अगर हार गया तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। दादा की सांस रुक सी गई। 9 साल की उम्र में उसके 9वें जन्मदिन के दिन उसे घर से बाहर मत निकलने देना, याद रखना। बिल्कुल नहीं, दादा ने घबरा कर पूछा। 6 साल की उम्र में भी तो एक संकट है। लक्ष्मीदाई ने आंखें बंद कर ली। 6 साल वाला संकट शायद मैं टाल सकूं, पर 9 साल वाला, वो मेरी शक्ति से परे है। वो उसके भाग्य पर निर्भर करे। लेकिन दादा के मन में अंधेरा
और गहरा हो चुका था। 3 दिन बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मुझे बिल्कुल याद नहीं